सभी को जय माता दी दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। देखिए, कल्याण ज्वेलर्स के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ज़बरदस्त अपडेट है। अपडेट ये है कि कल्याण ज्वेलर्स का जो बिज़नेस है इम्पैक्ट हो रहा है। किस चीज़ से इम्पैक्ट हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आने वाला जो रिवेन्यू है, आई थिंक एक गिरावट देखने को मिल सकता है। मतलब Q4 रिजल्ट जो है आने वाले टाइम में गिरावट देखने को मिल सकता है। क्या इम्पैक्ट है, किसके वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। कहीं आप कल्याण ज्वेलर्स में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट किए हैं या शेयर होल्डर हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। चलिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर पहली बार विजिट किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जब आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स पे। देखिए, तो अभी कल्याण ज्वेलर्स में अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करेंगे, फिर उस न्यूज़ को कवर करेंगे जहाँ पे आपको बहुत जानना जरूरी है। कहीं आप कल्याण ज्वेलर्स में ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आपके पास कल्याण ज्वेलर्स का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स में अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन होने के बाद यहाँ पे मोमेंटम और तेज़ी बनता हुआ दिखाई दिया था। जी हाँ, ये वन डे कैंडल स्टिक वेब देख रहे हैं। वहीं हम बात करते हैं वीकली पे देखेंगे, तो ये वीकली पे अभी देखेंगे अहम सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है स्टॉक। ठीक है, तो इसका जो 360 के आसपास का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। कहीं इसके पास ट्रेड करता है, इसके आसपास ट्रेड करता है और उसको ब्रेक करके नीचे जाता है, तो मे बी यहाँ पे और अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। बट वहीं ऊपर जाता तो 420 के ऊपर के लेवल को कोई ब्रेक करता है तो 500 के लेवल को ईजिली मूव कर सकता है। देखिए, डिस्क्लेमर के रूप में यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो कल्याण ज्वेलर्स में मैंने आपको ये बताया टेक्निकल। अब हम बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं कि टेक्निकल ऐसा क्या है कि कल्याण ज्वेलर्स का Q4 रिजल्ट है वो क्यों ड्रॉप होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करते हैं। तो देखिए क्या है, कल्याण ज्वेलर्स का जो बिजनेस है गल्फ कंट्रीज़ में भी है। 31 दिसंबर 2025 तक का बताया तो कंपनी के जो ऑपरेटिंग 38 शोरूम है जो चल रहा है। कौन से कहाँ पे है, UAE में है, कतर में, कुवैत में, ओमान में, ऐसे 4 गल्फ कंट्रीज़ में है जहाँ पे ऑलरेडी आपको पता है वार छिड़ा हुआ है, वार चल रहा है और बिजनेसेस पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो आपको भी पता है। जी हाँ, उसमें से कल्याण ज्वेलर्स भी है। कल्याण ज्वेलर्स का भी बिजनेस अच्छा खासा है वहाँ पे। ठीक है, ज्वेलरी का, तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दिया। तो मतलब है सीधे ऑपरेशंस और रिवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। वही हम बात करते हैं बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करें तो अभी जो रिवेन्यू ग्रोथ देखा गया 2025 की बात करें तो 11 से 12% था। बट फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो वो बढ़ता हुआ 28% था। बट ये कहीं ना कहीं ये जो वार चल रहा है, इस वार की वजह से ड्रॉप आता हुआ दिखाई दे सकता है कल्याण ज्वेलर्स के बिजनेस में। वही हम बात करते हैं कल्याण ज्वेलर्स का जो क्या कहते हैं, कुछ ऐसे भी थी जहाँ पे स्टोर ओपन होने वाले थे। ठीक है, क्या वो स्टोर ओपन हो चुके हैं कि नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे रिसेंटली एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। यहाँ पे आप गल्फ कंट्रीज़ में दुबई की बात करें तो दुबई में वहाँ पे इन्होंने नया स्टोर भी ओपनिंग किया और फ्यूचर प्लान उन्होंने 2026 का बनाया था। मतलब 2026 का जो फ्यूचर प्लान था, आई थिंक हमें जो लगता है वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह वार छिड़ा हुआ तो वार में कोई कंपनी चाहेगी नहीं कि वहाँ पे एक्सपेंशन प्लान करे। जो भी काम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वहाँ पे रुक जाते हैं, वो एक्सटेंड हो जाते हैं कुछ टाइम्स के लिए। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कल्याण ज्वेलर्स का जो बिजनेस है, जो नई ओपनिंग होने वाली थी स्टोर की, कहीं ना कहीं वो एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस में रिवेन्यू और ऑपरेशंस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाला Q4 रिजल्ट कहीं गड़बड़ होगा तो नो डाउट कंपनी के स्टॉक्स में भी भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यही था, आपको बताने का मोटिव यही था कि आप समझिए, जानने की कोशिश करिए कंपनी का बिजनेस कहाँ। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है कि गोल्ड से एक नया अपडेट आ रहा है कि अब रसिया, देखिए जो मेन एक्सपोर्टर है गोल्ड का वो रसिया भी है। ठीक है, रसिया भी अच्छे लेवल पे एक्सपोर्ट करता है गोल्ड को। तो वो कह रहा है कि अब मैं एक्सपोर्ट नहीं करूँगा किसी बाहरी कंट्री को, सोना नहीं बेचूंगा, सोना नहीं दूंगा। जी हाँ, ये आज का न्यूज़ है। कहीं ये नहीं देता है तो गोल्ड के प्राइस में तेज़ी देखने को मिलेगी। ठीक है, कहीं ऐसा होता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है मार्केट में, इससे आप ज़रूर अलर्ट हो सकते, अलर्ट रह सकते हैं। तो देखिए, इस तरह के न्यूज़ को पाने के लिए, इस तरह के इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।